गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। माई सेल्फ अजय पाटीदार। आई टीच मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 9th to 12th and presently I am working with Password Education Hub Coaching, Manglia in Indore. I have 3 years of experience and now we are start to learn chapter number 3 coordinate geometry of class 9th। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले यदि बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो ज्योमेट्री है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग होता है पोजीशन और लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। इट मींस किसी एक पॉइंट की लोकेशन यदि हमें ट्रेस करना है, इसकी पोजीशन के बारे में जानना है, वो होगा कोऑर्डिनेट्स। डेली लाइफ से यदि हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए मैं अभी इंदौर में हूं, मुझे भोपाल की पोजीशन जानना है या भोपाल की डायरेक्शन पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू इंदौर मेरी करंट लोकेशन से। तो सीधी सी बात है, मैं मोबाइल में गूगल मैप निकालूंगा, जूम इन या जूम आउट की हेल्प से मैं इजीली ये पता कर लूंगा कि भोपाल की डायरेक्शन मेरी करंट लोकेशन से कहां पर है। वैसे ही यदि मान लीजिए मुझे एब्रॉड में किसी कंट्री की लोकेशन फाइंड करना है इंडिया के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए यूएसए की पता करना है, तो मैं जूम इन और जूम आउट की हेल्प से इजीली फाइंड कर लूंगा अमेरिका की जो डायरेक्शन है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में कहां पर है। या फिर मुझे डिस्टेंस पता करना है, ये सारी चीजें पता करने के लिए हम गूगल मैप का यूज करते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स में यदि हमें किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में जानना है, किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में जानना है, तो हम लोग यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो सिस्टम जिससे हम पॉइंट की लोकेशन पता करेंगे वो होता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से ही हम किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिकार्ट्स। जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और इन्हीं की सरनेम जो है डिकार्ट्स, यहां पर एक वर्ड बना कार्टेशियन। और इस सिस्टम की हेल्प से हम किसी पॉइंट की लोकेशन को जानते हैं, पोजीशन को जानते हैं, इसीलिए इस पूरे सिस्टम को नाम दे दिया गया कार्टेशियन सिस्टम। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम बना कैसे। सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर टू नंबर लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां पर आप देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम दो परपेंडिकुलर लाइन से मिलकर बना है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, एक लाइन वर्टिकल होती है। यानी कि यहां पर हमारे पास टू नंबर लाइंस है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। आपस में दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और नंबर लाइन है तो यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएंगे, कुछ नंबर पॉजिटिव आएंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ नंबर नेगेटिव आएंगे। वैसे ही जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है इसको हमने नाम दिया है वाई एक्सिस। अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, एग्जाम्पल के लिए +1 +2। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नेगेटिव आएंगे, -1 -2। वैसे ही यदि y एक्सिस की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ
टू एक्सेस, यहां पर आप देखोगे दोनों एक्सिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। यहां पर आप देखेंगे ओरिजिन पर दोनों एक्सेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और इसको हमने नाम दिया है ओरिजिन। यानी कि जिस प्लेन पर, जिस टू डायमेंशनल प्लेन पर हम कार्टेशियन सिस्टम या ये सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं, ये होगा 2D प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन, और इसी प्लेन को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। एग्जाम्पल के लिए यदि यही स्टडी हम नोटबुक में कर रहे होते तो जिस पेज पर हमने ये कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किया था और जिस पेज पर हम स्टडी कर रहे थे वो पेज होता हमारा कार्टेशियन प्लेन। लेकिन अभी हम यही सारी चीजें पैनल के ऊपर ड्रॉप किया है और स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो पैनल होगी ये होगी कार्टेशियन प्लेन। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप देखेंगे पहला पार्ट इनक्लोज्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस and negative x-axis, and third part is enclosed by negative x-axis and negative y-axis, and fourth part is enclosed by positive x-axis and negative y-axis। आप देख पा रहे हैं यहां पर एक्सेस ने पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इन्हीं पार्ट्स को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। यानी कि एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देती है। अब बात करते हैं किसी पॉइंट की। एक पॉइंट यानी कि उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ यदि हम जाने यहां पर, तो जो कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मेशन होता है एक्स कोऑर्डिनेट कोमा y कोऑर्डिनेट से मिलकर। यहां पर 2 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट जो है वो x कोऑर्डिनेट है, सेकेंड जो है वो y कोऑर्डिनेट है। यानी कि इसका जो मैथमेटिकल नेम है, x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और जो y कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अच्छा, ये क्या होता है? यदि यहां पर हम बात करें, एब्सिसा इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस along टू x एक्सिस। इट मींस जो एब्सिसा होता है वो किसी एक पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है x एक्सिस के अलोंग। बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। जो पॉइंट है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बना है। यदि एग्जांपल के लिए बात करें तो यहां पर एक पॉइंट में ले रहा हूं, यहां पर 2,1, एक पॉइंट लिया मैंने 2,1। पहली जो वैल्यू आई उसे बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, जो सेकेंड वैल्यू है उसे बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, और इसका जो नेम है वो फर्स्ट वैल्यू इज एब्सिसा एंड सेकेंड इज ऑर्डिनेट। यदि इस पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो यहां पर एब्सिसा की वैल्यू 2 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 होगी। जो एब्सिसा होता है वो y एक्सिस से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसे y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, आप देख पा रहे हैं सभी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y एक्सिस से वो 2 होगी। यानी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे सबके एब्सिसा की वैल्यू 2 होगी। लेकिन हमें तो अभी जो पॉइंट गिवन है 2,1 इसे ड्रॉ करना है। अब यहां पर ऑर्डिनेट की बात करें तो 1, ऑर्डिनेट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो लाई करेंगे इस लाइन के ऊपर। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे सबका ऑर्डिनेट 1 होगा। यानी कि सबकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो 1 होगी। हमने देखा यहां पर ये लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे सबका एब्सिसा 2 होगा।
इस वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे सबका ऑर्डिनेट 1 होगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो पॉइंट लाई करेगा इसका एब्सिसा 2 होगा और ऑर्डिनेट 1 होगा। यह हमने ड्रॉ किया है यहां पर पॉइंट 2,1। आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट का एब्सिसा 2 है, इसका मतलब इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो 2 यूनिट होगी और इस पॉइंट की जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो 1 यूनिट होगी। अच्छा, यदि ये 2 यूनिट है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? 2 यूनिट। यहां पर ऑर्डिनेट 1 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? 1 यूनिट। आप देख पा रहे हैं यहां पर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए इस सिस्टम को, कार्टेशियन सिस्टम को ही हम रेक्टेंगुलर